तो फ़हद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर के साथ जब मुलाकात हुई वो कितनी एक्साइटमेंट थी? मेरे लिए बहुत सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। कोई कॉम्प्लीमेंट मिला फ़हद मुस्तफ़ा या बाकी एक्ट्रेस की तरफ से? बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले और सबने बहुत तारीफ़ की है। लोग इस तरह के कैरेक्टर को गालियाँ देते हैं, लेकिन ये वाहिद नेगेटिव कैरेक्टर है जो लोगों को वाकई पसंद आया। मिस अर्थ, मिस पाकिस्तान में भी आपने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, आप वहाँ तक लेके गई हम। लेकिन पहले आपके एक्टिंग करियर पे बात करना चाहेंगे। कभी मैं कभी तुम आया बहुत हिट हुआ, फ़हद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर, पाकिस्तान क्या भारत तक और दीगर एशियाई ममालिक तक भी पहुँचा, बहुत वायरल हुआ। आपका रोल भी बड़ा इंटरेस्टिंगली वायरल हुआ इमाद इरफानी के साथ। उस नताशा के रोल के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी बदली? नाताशा के कैरेक्टर के बाद मतलब काफ़ी हद तक चेंज आया है, क्योंकि मुझे मेरा जो एक कैरेक्टर था ये बहुत वायरल हुआ और बहुत ज़्यादा इंडिया में पसंद किया गया और जो डिफरेंट और कंट्रीज़ है वहाँ पे भी बहुत पसंद किया गया है। तो अभी मतलब मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स डिफरेंट कंट्री से भी आ रही हैं, इंटरनेशनल भी आ रही हैं, तो मतलब इट वेंट वेरी वेल। मुझे कहाँ से ऑफ़र्स आ रही हैं? एक मुझे यूरोप से, वो तो फिर एज अ मिस पाकिस्तान आ रही है, बट बिकॉज ऑफ दिस वायरलिटी इसने भी एक ऐड ऑन कर दिया। इसने भी एक ऐड ऑन कर दिया ना। तो कैसे मिला आपको ये रोल? यानी हम देखते हैं कि यहाँ जो एक्टर्स हैं, जो जिनको आप कह लें कि स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, आप तक ये रोल कैसे पहुँचा? फ़हद मुस्तफ़ा ने आपको अप्रोच किया या आपने कहाँ ऑडिशन दिया और किस तरह आप फिर नताशा बन? उन दिनों में इस्लामाबाद से कराची आई हुई थी और मुझे बिग बैंग जाना था अपने एक काम के लिए। तो जब मैं वहाँ पे गई मुझे पता चला कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो उनके जो डायरेक्टर हैं बदर महमूद, उन्होंने कहा कि आप इस कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन के लिए आ सकती हैं। मैंने कहा अभी तो अचानक से तो नहीं, बट आई कैन कम लाइक टुमारो। तो फिर एक टाइम डिसाइड हुआ। पहले उन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया। आई वॉज वेरी नर्वस और वो बहुत अच्छा किया और मतलब वो इतने एक्सप्रेशनलेस है कि आपको पता ही नहीं चलता कि उनको अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, बस वो यूं ही रहता है। उसके बाद मैं चली गई वापस और मैं सोच रही थी कि लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। लेकिन उनको पता था कि इससे पहले आपने कुछ ना कुछ ड्रामा किए हैं, कैरेक्टर्स किए। और मुझे ये नहीं पता था कि अभी प्रोजेक्ट की कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी। सिर्फ इतना पता था कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए वो इस तरह से एक कैरेक्टर के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने ऑडिशन भी दिया और कुछ टाइम गुजरने के बाद लाइक 2 वीक्स और आफ्टर 3 वीक्स मुझे कॉल आ गई कि आप ये कैरेक्टर कर रही हैं तो आप ये साइन कर लें। ज़बरदस्त। तो फ़हद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर के साथ जब मुलाकात हुई, पहला इंटरेक्शन या पहला ऑन एयर सीन, वो कितनी एक्साइटमेंट थी या कितनी नर्वसनेस थी कि यार ये तो बड़े ज़बरदस्त एक्टर्स। बट मैं इतनी नर्वस मतलब एक्टर्स को देख के नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटरनेशनल इतना काम कर चुकी हूँ कि मेरे लिए बहुत सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। और हानिया के साथ मेरा ट्रैक नहीं था, बट ऑब्वियसली सेट पे जब ट्रैक्स चल रहे होते हैं तो आप सेट पे तो मेकअप रूम में साथ ही होते हैं, तो वो तो वैसे भी बहुत लाइवली है, बहुत फन लविंग पर्सन है, तो अक्सर बस खाना पीना चल रहा होता है और इट वाज अ फैमिली एनवायरनमेंट, बहुत मज़ा आता था। तो कोई कॉम्प्लीमेंट मिला फ़हद मुस्तफ़ा या बाकी एक्ट्रेस की तरफ से? बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले और सबने बहुत तारीफ़ की है, ओवरऑल सब ने। ज़बरदस्त। अच्छा, जो आपका रोल था एक नेगेटिव रोल था, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली एक जब आप रोल कर रहे होते हो तो उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं पड़ रहा होता है। आप भी थोड़ा सा उस रोल के मुताबिक चल रहे होते हैं और फिर आपको लोग उस तरह पहचानने लग जाते हैं कि यार ये बंदी तो ऐसी या ये बंदा तो ऐसा है, ये कैरेक्टर, वो लोगों के जहन में वो नताशा है, वो अरीज चौधरी नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, आई हैव डन अ लॉट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर्स ऑलरेडी। जी। उनमें मुझे बहुत गालियाँ पड़ती थी, लोग इंस्टाग्राम्स पे, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको नॉर्मली मतलब बुरे भले लफ्ज़ बोले जाते थे। लेकिन जब मैंने ये कैरेक्टर किया और मुझे इससे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी ज़रूर, क्योंकि जो स्क्रिप्ट था, जो कंटेंट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, वो तो मुझे फील हो रहा था कि ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बट मुझे मेरे कैरेक्टर में वो इतनी ज़्यादा वो नहीं लग रहा था कि अब मुझे नहीं लगता था कि इतना नेगेटिव है और इस पर इस तरह से कोई लोगों को पसंद आएगा। समझ रहे हैं? लोग इस तरह के कैरेक्टर को गालियाँ देते हैं, लेकिन ये वाहिद नेगेटिव कैरेक्टर है जो लोगों को वाकई पसंद आया और मुझे यही मैसेजेस आए कि ये ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर है जिस पे आप हमें अच्छी लगेंगे, मतलब बुरी नहीं लगी मैं लोगों को।